वेलकम टू माय चैनल अंबिका वाले। देखिए इस चैप्टर में आपको 14.3 से के दूसरे क्वेश्चन से शुरू करूंगा। 14.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया हुआ है। इसमें आपको मीडियन दिया हुआ है, साथ पे ये जो आपको एफ आई दिया हुआ है, इसके दो वैल्यू गायब है, एक्स और वाई के रूप में है। तो आपको यही वैल्यू आपको पता करना है, एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन का जो मीडियन निकालने का होता है, इसमें हमें निकालना होता है सी एफ। हमने आपको पहले ही बताया था कि आपका एफ है और ये आपका सी एफ है। तो पहले आप सी एफ निकालिए। सी एफ के लिए ये टर्म एज इट इज लिखते हैं, फिर इसको इससे प्लस करके तो आप लिखिए 5 प्लस एक्स, इसको इससे प्लस करिए 25 प्लस एक्स, फिर ये प्लस करिए हो जाएगा 40 प्लस एक्स, ये प्लस करिए 40 प्लस एक्स प्लस वाई, अगर ये प्लस करिए तो ये जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ये आपका सी एफ निकल गया। क्या दिया हुआ है वो नोट कर लीजिए। अब आप देखिए, पहले आपको दिया हुआ है मीडियन। मीडियन की वैल्यू दिया हुआ है 28.5, तो ये आपका मीडियन है। साथ में आपको ये जो प्लस करके है, वैसे तो प्लस करेंगे तो आपको 45 प्लस एक्स प्लस वाई आएगा, लेकिन आपको मीडियन ये टोटलिंग करके आपको दिया हुआ है और वो वैल्यू है एन कहलाता है, जिसकी वैल्यू आपको दिया हुआ है 60। ये दो जानकारी यहाँ से जब गायब किया तो दो जानकारी आपको इधर प्लस कर दिया है। अब आप सबसे पहले क्या करें कि जो हमने पिछले सवालों में बताया था कि सर्कल लगाना है, तो सर्कल किस तरीके से लगाएंगे। उसमें पिछले सवालों में जब आपको एफ आई पूरा दिया हुआ होता था तो सी एफ में n/2 से जो ज़्यादा होता था उसको लेके हम पूरे को सर्कल लगाते थे। यहाँ पर ये चीज़ संभव नहीं है। तो आप क्या करिए कि इस मीडियन को देखिए, यही लाइन इंपॉर्टेंट है। इस मीडियन को देखिए और ये देखिए कि ये मीडियन किस क्लास इंटरवल में आता है। तो 28.5 ये 20 to 30 के रेंज में आता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे सर्कल में ले लीजिए और यहीं से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जानकारी क्या लेनी है, तो जानकारी ये आपका एल होता है, एल इक्वल टू 20। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेज है उसे हम एच कहते हैं। ये जो है आपका एफ कहलाता है, और सर्कल के बाहर ऊपर वाला ये आपका सी एफ कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद आपको चाहिए, अब मैं ये दी गई जानकारी को इस मीडियन के फॉर्मूले पे रखता हूँ। तो मीडियन के फॉर्मूले पे मैं एक बार रख के दिखाता हूँ यहीं पे, जस्ट ए मिनट। इसको वैल्यू को रखिए। तो एल की जगह आपको लेना है 20 n/2। n है आपका 60 ये, और n/2 60/2 माइनस सी एफ है आपका 5 प्लस एक्स। तो ये 5 प्लस एक्स को फिर से ब्रैकेट में लेते हैं, तो आप इसको ऐसे लिखिए अपॉन में एफ की वैल्यू है 20 एंड एच है आपका 10। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए। ये जगह 20 प्लस 30 माइनस 5 माइनस एक्स, और ये इसके साथ कट कर दीजिए तो अपॉन में 2 आ जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करिए, 20 प्लस 25 माइनस एक्स बाय 2। अब क्रॉस कर प्लस कर दीजिए इसको, तो आपके पास रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा, हो जाएगा। और इधर मीडियन की वैल्यू रखते जाइए जो कि आपको दिया हुआ है 28.5। इधर 28.5 जो मीडियन की वैल्यू है, इसको प्लस करिए तो जाएगा 40 प्लस 25 माइनस एक्स अपॉन 2। क्रॉस कर दीजिए, देन ये जाएगा 7 2 4 1 5 इक्वल टू
ये प्लस कर दिए जो है 65 माइनस एक्स, देन एक्स इजकल टू 65 माइनस 57, अगेन ये हो जाएगा 8। एक्स की वैल्यू देखिए आपको निकल आया 8। अब इसी एक्स की वैल्यू आप इस इक्वेशन में एफ आई वाले इक्वेशन में पुट करिए। आपने एफ आई में देखा था कि एफ आई में था आपके पास में 44 प्लस एक्स प्लस वाई इजकल टू 60। अब आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स की, तो 45 प्लस 8 प्लस वाई इजकल टू 60, देन वाई इजकल टू प्लस करके उधर ले आइए, ये जाएगा 60 माइनस 53, देन 60 माइनस 53, देन वाई इजकल टू 7 और एक्स इजकल टू 8। ये आपका एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। अब देखिए आपको ये दो जानकारी दी हुई है, बिलो 20, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया, बिलो 20 यानी कि 20 से कम, बिलो 25 यानी 25 से कम। और दूसरी तरफ, अब ये दूसरी तरफ जो जानकारी है ये देखिए गौर से, ये देखने की चीज़ है। ये आप देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में है। तो हमने बोला था कि एफ जो है वो किसी ऑर्डर में नहीं होता, और ये ऑर्डर में है, इसका मतलब है कि ये सी एफ है। तो अब आपको एफ निकालना होगा और साथ में क्लास इंटरवल भी निकालना होगा, क्योंकि क्लास इंटरवल की भी जरूरत होती है जहाँ से आप एफ एल लेते हैं, और एफ की भी जरूरत होती है जहाँ से आप एफ आई से एफ निकालते हैं। तो सबसे पहले आप एफ निकालिए और उसके बाद आप क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल भी निकालिए। ये दोनों जानकारी आपको निकालनी पड़ेगी। तो एफ निकालने के लिए आसान तरीका ये है कि जो ऊपर वाला नंबर है ये एज इट इज लिखिए, इससे इसको या फिर इससे इसको माइनस करके आप यहाँ लिखिए, ठीक है। अब देखिए क्लास इंटरवल ये बिलो दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो है आपको अपर लिमिट दिया हुआ है, लोअर लिमिट आपको बना के और क्लास इंटरवल बनाना। तो ये देखिए इनमें जो डिफरेंसेज है ये 5 का डिफरेंसेज है, तो हम इससे भी 5 पीछे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 15। तो 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 60, 60 से 45 से 50, और 50 से 55 एंड 55 से 60। ये आप, अब आपने ये क्लास इंटरवल निकाल लिया। अब पहले आप यहाँ n निकालें, n आपका ये जोड़ेंगे आपको आ जाएगा 100। देन पहले n/2 फाइंड करिए, तो 100/2 यानी कि 50। अब आपको इसमें ढूंढना है CF में कि 50 से बड़ी संख्या कौन सी है। आप देख रहे हैं 50 से बड़ी संख्या 78 है, तो इस 78 वाले सर्कल को ऐसे गोले में ले लीजिए, सर्कल में ले लीजिए, और यही से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो मैं इधर से आपको मिटा के आपको दिखाता हूँ, रफ कर दिया मैंने। अब आप यहाँ से क्या क्या लेते हैं, ये आपका लोअर लिमिट है यानी L इजकल टू 35, H दोनों लिमिट के बीच का जो डिफरेंसेज है वो आपका H है। उसके बाद आपको CF चाहिए। CF आप कहाँ से लेते हैं, जो आपका CF है इसके ऊपर वाली संख्या आपका CF होता है, और उसके बाद सर्कल के अंदर जो FI में है वो आपका F है। अब इन जानकारी के आधार पर आप इसे मीडियन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मीडियन में आप फॉर्मूला लिखिए, मीडियन माध्यक इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF, और जस्ट मिनट में इसे मिटा दे रहा हूँ। अब आप वैल्यू पुट करिए यहाँ 35 प्लस ये 100/2, तो ये डायरेक्ट आप 50, और CF की वैल्यू है 45 अपॉन में F,
एफ की वैल्यू है एफ है। अब आप इसे प्लस कर दीजिए तो ये 35 प्लस में आप इसको सॉल्व करके रिजल्ट लाइए तो आ जाएगा लगभग 0.76, देन 30.76 ये आपका मीडियन हो जाएगा। अब मैं आपको 14.4 एक्सरसाइज पे लिए चलता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। ये 50 वर्कर है और उनकी पर डे की इनकम क्या है वो आपको एक क्लास इंटरवल के रूप में दिया हुआ है। आपको कह रहा है कि कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन एवं टू अ लेस देन टाइप कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स अगेन। इसे सबसे पहले तो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है कम्युनिकेटिव, और उसके बाद इसे ओगिव भी बनाना है। आप हिंदी में कह सकते हैं कि एक से कम प्रकार से संचयी बारंबारता बदलिए और उसका त्वरण भी खींचिए। तो सबसे पहले आपको इसमें दो चीज़ें करनी होगी। हम जो ये ओगिव खींचते हैं इसमें दो तरीके की चीज़ें रखी जाती है यहाँ क्लास इंटरवल से। हम लेस देन से भी बना सकते हैं और इसे मोर देन से भी बना सकते हैं। तो हम पहले लेस देन से बना के आपको दिखाते हैं, फिर आप अगले सवाल में देखेंगे मोर देन से। तो हम यहाँ लिख देते हैं लेस देन यानी कि कम से कम से कम पैटर्न से कैसे बनेगा। तो से कम में क्या होता है कि इधर जो हायर लिमिट होती है इस नंबर को यहाँ रखा जाता है। से कम यानी कि 120 से कम, 140 से कम, लेस देन 120, लेस देन 140। तो आप लिखिए 120, 140, 160, 180 एंड 200। ये आपका लेस देन हो गया। और ये है आपका एफ, जहाँ से आपको बनाना है सी एफ। सी एफ बनाने के लिए पहले कई बार आपने बनाया, ये नंबर एज इट इज यहाँ आप लिखते हैं, फिर इससे इसे प्लस करके यहाँ लिखिए। ये 26, इसको प्लस करिए 34, ये प्लस करिए 40 और ये 50। तो ये अब आपको कम्युनिकेटिव आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया। और इन दोनों से अब आपको ग्राफ खींचना है। तो इनसे ग्राफ खींचने के लिए मैं यहीं पे आपको छोटा सा ग्राफ बना के दिखाता हूँ। एक्स वाई, अब मैं लेस देन को एक्स पे और सी एफ को वाई एक्सेस पे मैंने रख दिया दोनों को। अब इसके अकॉर्डिंग 120 में 12, 120, 12, 12 से 2 छोटी वाली लाइन ऊपर यानी कि ये आपका 120 होगा, 12 होगा। तो आप यहाँ लिख दीजिए 120 एंड 12। उसके बाद 140 में आइए, 140 में आपको चाहिए 26। 140 और 26, 20 से 6 पॉइंट ऊपर आना होगा। तो तकरीबन ये आपको यहाँ मिलेगा और यहाँ हो जाएगा 140 और 26। फिर आप 160 में 34, 160, 34 यहाँ से ये तकरीबन यहाँ आएगा 160 और 34। और अगेन 180, 40, 180 में 40 ये सीधा यहाँ आ जाएगा 180 और 40। अगेन 200 में ये आ जाएगा 50 और ये डिजिट आपको यहाँ लेके आएगा 250। अब इन पॉइंटों को मिलाते हुए आप रफ हैंड से, फ्री हैंड से, इसको आपको स्ट्रेट वे में नहीं खींचना, इसे आपको फ्री हैंड से लाइन ड्रॉ कर देनी है और इसे मिला देना। ये आपका हो गया लेस देन से बनने वाला ग्राफ। अब देखिए ये आपको क्लास इंटरवल और ये एफ आई दिया हुआ है। देखिए एफ आई में ये असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो इसे आप समझिए एफ आई है। तो अब आप पहले इस एफ आई से क्या निकालिए, सी एफ। एफ आई से सी एफ निकालने के लिए मोर देन और लेस देन में अलग अलग तरीके का सी एफ होता है। हम अभी आपको सिखा रहे हैं
मोर देन, तो मोर देन में जो सी एफ होता है उसमें एफ आई का जो टोटल है एन, ये आपको सबसे पहले यहाँ लिखना है। ठीक है, अब ये सामने सामने नंबरों को माइनस करिए और फिर यहाँ लिखिए, फिर इससे इसको माइनस करिए, यहाँ लिखिए, इससे इसको माइनस करिए, आप यहाँ लिखिए, फिर इस सामने सामने वाले को माइनस करिए तो ये आ जाएगा 54, और फिर इसको इससे माइनस करिए तो ये आ जाएगा 60। देखिए इसमें नीचे से नीचे वाला नंबर मैच करेगा, और जो आप लेस देन में बनाए थे उसमें ऊपर से ऊपर वाला मैच करता है। यही चीज़ खास आपको याद रखने की चीज़ है। अब आप यहाँ से मोर देन यानी कि से अधिक एक अलग कॉलम बनाइए, और इस कॉलम के अकॉर्डिंग जो ये लोअर लिमिट है इसको आप यहाँ पुट करिए 55, 60, 65, 70 एंड 75। अब सी एफ और मोर देन इन दोनों को आप ग्राफ पे इस तरीके से रख दीजिए। ग्राफ पे जब आप रखेंगे, अब मैं ये मोर देन को एक्स पे और लेस देन सी एफ को जो है मैं वाई पे रखता हूँ। तो यहाँ हम ले लेते हैं ये 50, 55, 60, 65, 70 एंड 75। और इसमें देखिए हम 10 का डिफरेंस ले लेते हैं, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, ये आपका वाई है। ठीक है, और चूंकि आपका ये कंटिन्यू नहीं है तो आप यहाँ पर जिगजैग ऐसे बना दीजिए। ठीक है, अब आप इन दोनों को लेकर रखिए, आपको चाहिए 50 में 100, 50, 100 यानी कि ये पॉइंट आएगा 50 और 100। अगर 55 में आपको चाहिए 98, 98 जस्ट यहाँ आएगा, ये 55 के सामने ये तकरीबन यहाँ आएगा 55 एंड 98। और 60 में 90, 60, 90 ये भी तकरीबन यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा आपको 60 एंड 90 के लिए 65, 78, 65 और 78 तकरीबन यहाँ आएगा। और इस तरीके से ये यहाँ आ जाता है 65 एंड 80, 70, 70 में आपको 54, 54 यानी कि यहाँ 70, 54 ये तकरीबन आपको यहाँ आएगा 70 एंड 54। देन 75, 16, 16 तो तकरीबन यहाँ आ जाएगा, आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ रख दीजिए, ये आपका 75 और 16 का है। अब इनको फ्री हैंड मैच करिए, ये फिर ये और फिर ये। इस तरीके से जो मोर देन है इसका ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर आता है, जबकि लेस देन का ग्राफ नीचे से ऊपर की ओर जाता है। अब यहीं से आप मीडियन भी निकाल सकते हैं ग्राफ से, और लेस देन से भी निकाल सकते हैं, मोर देन से भी निकाल सकते हैं। लेस देन और मोर देन से ग्राफ मीडियन निकालने का तरीका है कि आप n/2 करें, n/2 कर देते हैं यानी 100/2, तो ये आपको आ जाता है 50। अब आपको देखना है कि y में 50 से बड़ा 50 कहाँ है, 50 यहाँ है। अब यहाँ से जब आप आगे जाएंगे फिर यहाँ से जो नीचे आएंगे ये आपको एक्चुअली फिगर ग्राफ में ढंग से दिखाई देगा कि 50 से ये लाइन कहाँ टच कर रही है, और फिर वहाँ से डायरेक्ट नीचे आएंगे तो वो 70, 75 के बीच में कहाँ पर मिल रहा है वही आपका मीडियन कहलाता है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज हम यही समाप्त कर देते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, और कमेंट्स भी कर सकते हैं, किसी प्रकार के कमेंट्स आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।